हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हमने काफ़ी सारी जर्नल एंट्री देखी थी और आज की क्लास में उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट नंबर 7, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व पढ़ेंगे। आपने जो चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व देखा था, वो बिल्कुल अलग था और इस चैप्टर में बिल्कुल अलग है। यानी कि डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट दूसरा होता है और बाकी सभी चैप्टर के अंदर डब्ल्यूसीआर का ट्रीटमेंट दूसरा होता है। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से क्लास समझना है इसको। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इन डिसोल्यूशन, मैंने आपको बता रखा है क्लास की जो डिसोल्यूशन चैप्टर है उसके अंदर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो अलग है। बाकी चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है वो अलग है। ध्यान से समझ के जाना, क्लास एग्जामिनेशन में आ सकता है, मिस बिल्कुल नहीं करना। जितने मैक्सिमम पॉसिबल केसेस हो सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट में 7 नहीं सिर्फ 5 ऐसे आइटम होते हैं जो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिनमें से पहला है जनरल रिजर्व, दूसरा है पी एंड एल, तीसरा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये प्रॉफिट होता है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, इधर होता है इसका डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और गुडविल इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, अगर आपको बैलेंस शीट में कभी मिल जाता है तो आप उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट देते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो हम पहले भी करते थे, चेंज इन पीएसआर में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, इसमें क्या नया है। नया क्लास ये है, अगर एडिशनल पॉइंट में कुछ लिखा हुआ आ गया उसके बारे में तब वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके एक एक करके सारे केसेस समझ लो अच्छे से। सबसे पहले केस नंबर 1, बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दे रखा है 6000 का। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। मैं मान लेता हूँ क्लास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और रेशियो इनकी इक्वल है 1:1:1। तो अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दे रखा फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो जो आप पहले करते थे वही करोगे। आप इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे क्रेडिट साइड। यानी कि आप क्या करोगे, हम एंट्री और ट्रीटमेंट दोनों समझेंगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप इसको क्रेडिट साइड भेज दोगे बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है, ए बी सी तीनों पार्टनर्स में क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 6000 का है तो 2000 2000 2000। इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे आप, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। 6000 का है, 2 कर दोगे, 2000 2000 और 2000। आइए क्लास बात समझ। तो इस तरीके से क्लास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्लियर हो गया। ओके, अच्छा, अब इसके बाद दूसरे केस में वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ 6000 का है। यानी कि बैलेंस शीट में जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो कितने का है क्लास, 6000 का है। एडिशनल पॉइंट में जो क्लेम है, क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वो 2000 का है। यानी कि हमने वर्कर के लिए जोड़े थे 6000 रुपए, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ था। केस 1 में सारा का सारा पार्टनर्स अपने घर ले गए, लेकिन केस 2 के अंदर आपने जोड़े थे 6000 रुपए, नुकसान हो गया 2000 का। अब चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें क्या करते थे, इस 2000 को नई बैलेंस शीट में भेजते थे, बाकी 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कैपिटल अकाउंट में। 4000 तो बच रहा है ना अभी भी फालतू। यहाँ पर चेंज है, क्या चेंज है क्लास, आप नई बैलेंस शीट में इसको नहीं भेज सकते क्योंकि डिसोल्यूशन में तो बिजनेस बंद किया जा रहा है, तो हम क्लेम एडमिट नहीं करेंगे, हम सीधा वर्कर्स को पे कर देंगे। तो हम करेंगे क्या, ध्यान समझना, जितना क्लेम लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें उतना ही ट्रांसफर करेंगे। मान लो ये 6 की जगह मैं दो हिस्से में बांट देता हूँ डब्ल्यूसीआर को। एक हिस्सा है 2000 का, दूसरा हिस्सा 4, बात तो बराबर है ना। 6 को मैं 2 टुकड़ों में कर रहा हूँ, 2000 और 4000। अब यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में हम लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 2000 रुपए, ये जो 2000 है, फिर 2000 रुपए इसकी पेमेंट करेंगे टू बैंक करके, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 2000। और जो ये 4000 है हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ए बी सी, जो भी बनेगा। मान लेते हैं 1333 1333 और 1334, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से अच्छे से समझना। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितना भी क्लेम है, जितना भी एडिशनल पॉइंट में ले रखा है, दे रखा है, उसको ट्रांसफर करो, फिर उसकी पेमेंट कर दो। बाकी जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बांट दो। तो एंट्री क्या होगी,
WCR अकाउंट, हर केस में WCR पूरे के पूरे 6000 से डेबिट होगा। इन एवरी केस, हर केस में WCR 6000 से डेबिट होगा। लेकिन पार्टनर्स में जो बटेगा वो कितना बटेगा क्लास, 2A 2B 2C, वो बटेगा 4000, 1333 1333 1334। टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में कितने जाए क्लास, 2000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से WCR हो गया 6000 रुपये का, टू ABC में 4000, टू रियलाइजेशन में 2000। फिर अगले एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, नेक्स्ट एंट्री जो होगी वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास, 2000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 2000। आई क्लास बात समझ। तो ये दो एंट्री, अगर आप 3 एंट्री करना चाहो तो 3 एंट्री हो सकती है। WCR अकाउंट डेबिट टू ABC पहली एंट्री, दूसरी WCR टू रियलाइजेशन दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक। तो आप 3 एंट्री करना चाहते हो, 2 एंट्री करना चाहते हो, इट्स अप टू यू कि आपके जनरल एंट्री में कितना बेस स्ट्रॉन्ग है, कितना आपको क्लियर है, उस पर डिपेंड करेगा। 2 करो 3 करो, बात बराबर है। नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, बैलेंस शीट में भी 6000, नीचे भी 6000। अब अच्छी बात यह, पार्टनर्स में कुछ नहीं जाएगा, क्लेम 6000 का हुआ है ना नीचे, अब जोड़े भी 6000 थे, तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो 6000 बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, और इधर पेमेंट भी कर दो टू बैंक। कितना अमाउंट है, 6000। तो आप इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे, सबसे पहली एंट्री वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 6000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है, 6000। और नेक्स्ट एंट्री करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है, 6000। WCR टू रियलाइजेशन और रियलाइजेशन टू बैंक 6000 6000। ये हो गई क्लास आपकी WCR की अलग अलग केसेस में ट्रीटमेंट, राइट। अब यही हमने पिछले केस में भी किया था, बट पिछले केस में पार्टनर्स में भी जा रहा था, अगर मैं इसको हटा दूं तो वही केस है सेम, पर पार्टनर्स में नहीं जा रहा इस केस में, बिकॉज पूरा क्लेम ही 6000 का है, 6000 जोड़ा 6000 का नुकसान हो गया। अब ये केस बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अलग है। अब ये केस क्या केस है, आपने वर्कर के लिए जोड़े थे 6000 रुपये, नुकसान 8000 का हो गया। मेरी बात समझना, बिल्कुल पिछले केस की तरह, 6 था तो 6 ट्रांसफर किया, 6 पे किया। अभी आप पेमेंट तो 8 करोगे, पक्की बात है भाई, जब क्लेम 8000 का हुआ है 8, लेकिन ट्रांसफर तुम 6 से ज़्यादा कैसे कर सकते हो, तो ट्रांसफर तो 6 ही होगा, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर है 6000 रुपये, तो उससे ज़्यादा तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर 6 करोगे आप। लेकिन जो पेमेंट करोगे वो कितनी करोगे क्लास, अब 8000 की पेमेंट करोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी क्लास, सबसे पहली एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 6000 टू रियलाइजेशन, WCR अकाउंट डेबिट 6000 टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये कितना क्लास आएगा, ये आएगा 8000। पेमेंट आप करोगे 8000 रुपये की, ट्रांसफर कितना करोगे क्लास, 6000 रुपये, राइट। अगर आप इसको टोटल करते हो, अगर आप इसको टोटल करते हो तो इधर आएगा गेन ऑन लॉस ऑन रियलाइजेशन 2000 का, या 8000 है, लॉस आएगा 2000, और लॉस किस किस में बढ़ जाएगा, 3 पार्टनर है ABC, तो लॉस को बांटने की एंट्री A डेबिट B डेबिट C डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 2000 है, बांटोगे 2000 है, 20 नहीं है, 2000 है, 1667 1666 166, नहीं 2000 है ना, तो 6 होगा ना ओनली, 2000 को 3 से डिवाइड दोगे, 666666667, ठीक है, 36 1800 और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया क्लास आपका। अगर केस नंबर 5 की बात कर, मतलब कि आप ट्रांसफर 6 से ज़्यादा नहीं कर सकते, जो बैलेंस शीट में है आप उसको ही तो उठा के यहाँ ला सकते हो। आपने पिछले केस में थोड़ा सा यहाँ लेके आए थे 2000, 4000 कैपिटल में भेज दिया था, बट इस केस में क्लेम कितना भी ज़्यादा होगा, ट्रांसफर तो चाहिए होगा। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, कई बार आपने 6000 की क्रेडिटर्स को 8000 की पेमेंट नहीं करी, क्या करी है, तो पेमेंट ज़्यादा हो सकती है, नॉट एन इशू। केस नंबर 5 सेम केस नंबर 4 जैसा है, जैसा आपका केस नंबर 4 है सेम टू सेम वैसा ही केस नंबर 5 है। आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है कुछ भी नहीं, और नीचे जो क्लेम है वो है 6000 का, बैलेंस शीट में WCR 0 है, और नीचे जो क्लेम ऑन WCR है वो है 6000 का। अब आप क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे कितना, 0, ट्रांसफ़र तो कुछ करोगे नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं, बस पेमेंट होगी 6000 की। तो ये तो किसी भी लाइबिलिटी की पेमेंट जो करते हैं ना उसी की एंट्री है, तो इसकी एक ही एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक। अब अगर आप लॉस की एंट्री करोगे,
रिलाइजेशन टू बैंक 6000 6000। अगर आप लॉस की एंट्री करते हो तो लॉस यहाँ पे किस किस में आएगा, बाई ए बी सी, बाई रिलाइजेशन लॉस करके 2000 2000 2000, टोटलिंग है 6000 की। तो इसकी एंट्री क्या करोगे, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 6000 2000 2000 और 2000। ओके चलो हो गया ये काम। इस तरीके से सारे के सारे केसेस हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के इतने ही केसेस हैं। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब WCR में कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्पेशल इन डिसोल्यूशन चैप्टर में जब भी WCR की बात होगी वो आपको क्लियर होगा। बस अंतर सिर्फ इतना, यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं, वहाँ पे हम उसको क्लेम मान लेते हैं, इतना अंतर है बाकी चैप्टर में इसमें। ओके तो WCR का अच्छे से केस खत्म हो गया। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको बनाते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स अच्छे से, बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन है तो सारे पॉइंट्स इसके एक एक करके बनाते हैं, इसकी क्या एंट्री होगी। ठीक है चलो, सबसे पहला यहाँ पे आप अगर देखोगे ओरिजिनल एंट्री पास इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिसोल्यूशन ए और बी है। ओल्ड फर्नीचर रिटर्न ऑफ इन द बुक सोल्ड फॉर 20,000। भाई पहले एक फर्नीचर था, हमने उसको कबाड़ा समझ लिया, हमने उसको हटा दिया था, बट वो 20,000 का बिक गया फर्नीचर। तो कभी भी कोई भी असेट बिकेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास, 20,000। नरेशन लिखोगे बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर 20,000। नाउ सेकंड, Z एक ओल्ड कस्टमर है whose account for 10,000 was written off as a bad debt in previous year, paid 7,500 in full settlement। Z एक पुराना कस्टमर है, 10,000 का बैलेंस था, उसका पैसा डूब गया तो उसने क्लास हमको 7,500 रुपये दे दिया फुल सेटलमेंट में। भाई पैसे तो उसने दिए है ना फुल सेटलमेंट में, तो पैसा तो आ गया। पैसा जब भी आएगा एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,500। आइए क्लास बात समझ। थर्ड चेक करो, ए अग्री करता है कि वो गुडविल ले लेगा, बुक्स में नहीं। भैया बुक्स में हो चाहे ना हो, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट को लेके जाता है 50,000 में तो आप एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई हो चाहे ना हो, बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाई पार्टनर ए। ठीक है भाई ए 50,000 50,000। तो एंट्री अब कुछ मुश्किल नहीं है, जो आपने पढ़ी थी वही सारी एंट्री है। असेट ले रहा है, लायबिलिटी की पेमेंट कर रहा है, असेट बेच रहा है, लायबिलिटी को पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है क्योंकि बांटने वाला आइटम है, गुडविल गेन और लॉस रीवैल्यूएशन का, यही है बस, और कुछ नहीं है। फोर्थ पॉइंट, देयर वाज एन ओल्ड कस्टमर व्हिच अकाउंट has been written off from the books. It was estimated to realize 5,000. It is taken by B a partner, estimate price less than 30%। सुनो मेरी बात, एक पुराना कंप्यूटर है जो हमें लग रहा है कि कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उम्मीद है, अब लास्ट में ये लग रहा है कि उम्मीद है 5,000 का इस साल बिक जाएगा। पहले तो हमने हटा दिया उसको, हमने कहा छोड़ो इसको मत रिकॉर्ड करो बुक्स में, क्यों, ये समझ लो है। मान लो मेरे पास कोई चीज़ है और कोई मुझसे बोलता है भाई तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा कि यार इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये 5,000 का बिक जाएगा। लेकिन पार्टनर ने 30% लेस में ले लिया, तो 5,000 का 30% कितना बनेगा, 1,500। तो 1,500 लेस कर दो, 1,500 लेस 3,500। 3,500 का बी नहीं ले लिया तो रियलाइजेशन में क्लास बाई बी आएगा, तो बी टू रियलाइजेशन एंट्री होगी 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है क्लास 3,500 टू रियलाइजेशन अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,500। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, बीइंग 1,000 शेयर्स। अच्छा 1,000 शेयर्स आपने किसी कंपनी खरीदे तो ऑब्वियसली वो 20 रुपए का होगा, तभी 20,000 बन रहा है। हैड बिन रिटन ऑफ फ्रॉम द बुक्स, दीज इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड 15 ईच एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सुनो, हमने 1,000 शेयर्स किसी कंपनी के खरीदे थे, पहले उसके भाव 20 रुपए था, उससे हमें मतलब नहीं है। आज उसकी भाव है 15 रुपए, भाव मतलब वैल्यू, टुडे इट्स वैल्यू पर शेयर इज ₹15 पर शेयर। तो 15,000 रुपए की आज उसकी टोटल वैल्यू है, क्योंकि एक शेयर 15 का है। अब उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 15,000 को अगर हम बांटेंगे ए और बी में, और रेशियो इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं दिख रही है, तो रेशियो इक्वल मान लेते हैं। तो हम यहाँ बांटेंगे ना बाई साइड, कि असेट तो बाई साइड जाता है, बाई ए और बाई बी, ए बी टू रियलाइजेशन। इसकी एंट्री होगी
A is capital account debit, A is capital account debit, B is capital account debit to realization account, to realization account, ठीक है। 15,000 है, 7,500 और 7,500, इस तरीके से ये 15,000 बन गया, ठीक है। तो कोई भी एसेट पार्टनर लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन करते हो। यहाँ पे भी एसेट इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर ले रहे हैं अपने रेशियो में, और रेशियो इस क्वेश्चन में इक्वल है, कहीं गिवन है नहीं रेशियो, है ना, तो इक्वली बांट दिया। अच्छा WCR बुक्स, अब WCR केसेस क्या है, बुक्स में 6,000 है, एडिशन पॉइंट में 2,000, अभी केस हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे थे। WCR बुक में 6,000 है ना, एडिशन में 2,000 है, तो इसकी एंट्री क्या होगी देखो जरा छठे पॉइंट पे। तो बैलेंस शीट के अंदर आपने वर्कर के लिए जोड़ा है 6,000 रुपये, नुकसान हुआ 2,000 रुपये का, तो आप एंट्री पास करोगे WCR अकाउंट डेबिट 6,000, और जो क्लास 2,000 रुपये है उसको भेज देना रियलाइजेशन में, और जो बाकी 4,000 है वो A और B में बढ़ जाएगा। तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू A इज कैपिटल अकाउंट B इज कैपिटल। 4,000 है, दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2,000 2,000, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशियो जो है वो गिवन नहीं है तो हम इसे इक्वल मानेंगे। तो 4,000 है, आधा आधा बांट देना दोनों पार्टनर्स में। अब ये 2,000 रुपये जो नीचे क्लेम आया है आप उसकी पेमेंट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना है 2,000 और 2,000, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्लास हमारा एंड हो गया। तो आपको ऐसे 4 से 6 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, और 4 से 6 पॉइंट आ सकते हैं, और वो 4 नंबर का भी हो सकता है और 6 नंबर का भी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, WCR का ट्रीटमेंट अगर आपको अच्छे से आता है तो ये पॉइंट भी हो जाएगा, एंड बाकी पॉइंट्स हमने मतलब हम हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट यहाँ कवर कर रहे हैं, तो कैसा भी क्वेश्चन आए तुम बना लोगे अगर तुमने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो। ओके चलो, एंड एक बात और कहनी है, क्लास अभी 7 पार्ट इसे खत्म हुए, 8 9 10 3 पार्ट्स अभी और हैं इसके, जो हम क्लास आराम से प्यार से ख़त्म कर देंगे, आराम से समय के अंदर ही। आप लोगों से यही विनती कि जितना अभी तक चलता हुआ आ रहा है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चलने में। पता चले मैं कराते जा रहा हूँ आप कुछ कर नहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका रिजल्ट 0 आएगा। तो इसीलिए अच्छे से इनको बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं और ख़त्म करते हैं अगले 3 क्लास के अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को, देन पार्ट B देन पार्ट C, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।